हेलो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज तो बहुत ही बुरा दिन हुआ। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बुरा दिन था। मोस्टली आज मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टक की। मतलब मुझे पता था आज लॉस डे होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भी स्टॉक्स टच करो सारे अप खुल रहे थे, सारे के सारे गैप अप। और गैप अप में भी छोटा मोटा गैप अप नहीं, कोई 7%, कोई 15%, कोई 14% गैप अप थे। फिर उसके बाद मतलब एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न नहीं पता था। अप्रैल मई और जून में तो मैंने कुछ सेल किया नहीं है था, तो सेलिंग का तो पता था कि हाँ सेलिंग होती है, और मेरे को सेलिंग का शौक भी था और बहुत अच्छी सेलिंग थी, बट नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट ये अकाउंट 4,000 के आसपास लॉस था। ये वाले लॉस थे बस। और उसके बाद तो मैंने अपनी बहन को अकाउंट दिया। देन उसके बाद तो भाई सब और लॉस स्टार्ट हुए। ये थे 2199 प्लस 214 प्लस 1950 बस यही 4,365 के लॉस थे। और मैंने बस एक गलती की, सिर्फ मात्र एक गलती, मैंने किल स्विच का बटन नहीं दबाया। मेरे को पता था मेरा मन जो कि कंट्रोल में नहीं है, जो मेरा दिमाग पे पहले कोई प्लान नहीं था, क्योंकि प्लान ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। प्लान के पास दिमाग के पास पहले ही प्लान होना चाहिए, तो दिमाग जब भी तो एग्जीक्यूट करेगा। मैं रैंडम ट्रेड लूँगी, मैं एनी हाउ लॉस कवर करने के लिए सोचूंगी। मैंने एनी हाउ लॉस कवर करने के लिए सोचा। पहले मैंने AFFLE ले लिया, जो कि मैंने 425 में लिया। 425 से 390 आ गया। उसका 360 का था। वो बिना देखे बिना बस मेरे को लॉस कवर करना, सिर्फ मेरे को लॉस कवर करना था। जब लॉस कवर करोगे, आज तक लॉस कवर नहीं होता, अब कैसे होगा, ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था। फिर मैंने मैरी को लिया। मैंने कहा डे हाई क्रॉस करेगा। उससे पहले बस मैंने सिर्फ ₹1 नीचे ले लिया कि ये डे हाई क्रॉस करने जा रहा है, और डे हाई क्रॉस नहीं करा, उसने डे लो क्रॉस कर दिया। उससे अच्छा तो मेरा 8,000 ऐसे अकाउंट प्लस में हो जाता, कि अगर मैं वहाँ से सेल कर देती तो। आज बियरिश मार्केट थी टोटल, मतलब ठीक बियरिश मार्केट थी, बट आज तो मैंने बहुत उल्टे सीधे चीज़ें हरकतें की, जिस वजह से भाई इट इज़ अ ब्लेंडर बिगेस्ट ब्लेंडर टुडे, एंड वेरी हाई लेवल ब्लेंडर। इट्स ब्लेंडर, आई हैव नो वर्ड्स टू से कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लेंडर टुडे आई डिड। भाई बहुत बहुत मुश्किल से पैसा कमता है भाई, बहुत मुश्किल से। अब मेरे लिए टास्क है, मेरा लिए पहला टास्क है फ्लैट चार्ट। हंसते ही फ्लैट चार्ट में भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है। इसमें फ्लैट चार्ट में भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। ये साइडवेज गया। मैंने ले रखी थी, फिर मैंने निकाल दी। फिर ये 650 की थी, ₹6 से ₹15 गई। फिर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। भाई पुट साइड का व्यू था, कॉल साइड ऊपर ज़्यादा गया नहीं। और मेरे जो आज के स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट आज मैंने जो निकाला, GMR इंफ्रा निकाला था। GMR इंफ्रा का प्राइस देख लेते हैं। वो मैंने निकाला था, उसमें लॉस हुआ। GMR इंफ्रा इसका भाव तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारे भाव क्या भाव है इसका। जो ये बाइंग भाव होता है ना वनडे में, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है बाइंग। तो जो इसका बाइंग भाव होता है वो उस वाले पे होता है, तो वहाँ से बाइंग आती है ऑलमोस्ट। तो आप वहाँ पे ले सकते हो GMR इंफ्रा का। वेट अ मिनट, ये GMR इंफ्रा का जो ये बाइंग भाव था, यहाँ पे ये वाला था, ये वाली कैंडल पे था, वो था 87 और 93 के अराउंड था। 87 और 93 के अराउंड था। जब तुम्हें 2,000 क्वांटिटी लेनी है तो भाई ये वाला यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में। और ये ऑलमोस्ट कल 95 से ₹5 बढ़ गया था। तो आज जरूरी नहीं था, किसी के कहने पे मत करो ना भाई। GMR इंफ्रा पे तुम्हारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-10,000 का लॉस है इसमें, GMR इंफ्रा में। जो कि सेल में था वो तुमने बाई में किया। MGL था बहुत अच्छा से, देखो जब ये वाली सिचुएशन आए ना, बहुत सारी वो रहे, तो वहाँ पे तुम वो करा करो। अब जैसे MGL था, ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद देखो कितनी बढ़िया से यहाँ पे तुम्हें एक एंट्री मिल जाती। 1700 से पूरा 50 पॉइंट, 200 क्वांटिटी सेल करते हैं। 1734 के हिसाब से 200 क्वांटिटी ₹10 ऑलमोस्ट मिल जाते हैं GMR इंफ्रा में। फिर था तुमने LT फूड था ऑलमोस्ट हमारा
एलटी फूड देखो कितना बियरिश था, मतलब बुलिश था। एलटी फूड ऑलमोस्ट ओपन हुआ 14% अप, 14% अप में फिर तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ज़्यादा थी एलटी फूड में। और यहाँ पे हमने बाई किया, जिस वजह से हमें पूरा का पूरा बहुत ही गंदा 296 में बाई किया, 270 आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 96 और 70 में क्या डिफरेंस होता है, 70 और 96, 26 हज़ार के आसपास का। अगर 1000 क्वान्टिटी लिए 26 हज़ार का प्रॉपर लॉस था, प्रॉपर लॉस ना ये ना वो, क्योंकि यार 14-15% बिना किसी चीज़ के ऊपर हो जाना। और जिसने कर लिया वो तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। या किसी ने यहाँ पे भी लिया होगा, किसी ने यहाँ पे भी ठा रखा होगा। तो भाई ये 106 से भाई 300 रुपये चला गया, भाई क्यों नहीं बुक करेंगे, पैसा डबल है। तो भाई इन्वेस्टर ने यहाँ से पैसा डबल करने के लिए उसने बुकिंग करी यहाँ पे। इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस। फिर है KRBL, ये चावल का स्टॉक था। इसमें भी सेम सिनेरियो रहा यहाँ पे। मतलब नहीं, यहाँ पे सेलिंग आई थी 20 फरवरी के अराउंड सेलिंग आई थी। इसमें टोटल सेलिंग थी 356 से सेलिंग आई थी। 356 पे यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मिला, ये 238 से फिर यहाँ पे 238 से मतलब छोटा सा मिला है। फिर यहाँ पे अभी दोबारा से जून में चलना स्टार्ट हुआ था, 4 जून से लगा लो। जून में ये नीचे आया ऑलमोस्ट 260 रुपये की, और भाई 360 मिल रहा है, तो भाई क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, क्योंकि मेरे से दिमाग में ये था कि मेरे को लॉस कवर करना है। नहीं, हाँ लॉस कवर करना है, ना बाइंग ना सेलिंग ना स्टॉप लॉस। मेरे सारे स्टॉप लॉसेज हिट हुए, A to Z स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे आज। मतलब जो दिमाग काम करना बंद कर देना तो काम करना मत करा करो। ब्रिटानिया में एक बहुत अच्छा सेटअप बना था, ब्रिटानिया बुलिश था। बुलिश के बाद फर्स्ट हाफ में उसने ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा बुलिश था। ये हमारा ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा बुलिश था, एकदम से नीचे आया। एकदम से नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने एक लो फॉर्मेशन दी 5,538 रुपये, 5,538 से दोबारा से 6,038 से, मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपये मूवमेंट दे दी इंट्राडे में। ब्रिटानिया से गुड फॉर द इंट्राडे, और बहुत अच्छी मूवमेंट दी। बुलिश था तो बुलिश ही था, मतलब औरों की तरह इसने पलटी नहीं करी। फिर ये मैंने ले रखा था AFFLE ये वाला था। ये तो यहाँ से इतना गंदी तरह से गिरा, और यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। मैंने कहा ऊपर जाएगा भाई, फिर ये नीचे आ गया, इसमें बहुत तगड़ा लॉस हुआ। AFFLE ज़ारो हो गया, GDMC हो गया। फिर एक अच्छा सा मतलब था RVNL में भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी हमें। RVNL रेल विकास निगम, ये वाला। इसमें सेलिंग में है, आज का ही है ना 9 जुलाई। फर्स्ट में तो एकदम बुलिश 21 मिलियन की वॉल्यूम दिखाई। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लग के टिगर हो सकता था, इसमें लॉस और प्रॉफिट देखा जा सकता था। ये बहुत अच्छा शेयर था RVNL। तो ऑलमोस्ट। और हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी की कल की स्ट्रेटजी निकालें हमें, तो एक थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, पर क्या करें यार। अब एक मेरे को टास्क है कि मैं इंट्राडे का कोई भी सौदा नहीं उठाऊंगी जब तक मेरे सारे लॉस कवर नहीं हो जाते। इंट्राडे नहीं उठाऊंगी, मिलेगा तो लूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं लूँगी। जैसे किसी की अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी तो उस रिपोर्ट्स में कुछ अच्छे टारगेट्स होंगे तो वो लूँगी, जिसमें 500-600 रुपये के टारगेट मिले। प्रॉफिट लूँगी तो 20,000 से ऊपर रखूँगी मैं, 20,000 से 50,000 के बीच में वही स्टॉक पिक करूँगी। मैं पूरे दिन में इंट्राडे नहीं करूँगी। दिस इज़ माई स्ट्रिक्ट रूल। आई नेवर एवर डिड इंट्राडे, नेवर एवर। डन, ये मेरा रूल है, ये हम फॉलो करते हैं। वैसे मैं अपने वो दिखाऊँगी तुम्हें, ये 5 जुलाई से 5 जुलाई 6 जुलाई 7 8 मतलब 5 को क्या था, फ्राइडे था ना, फ्राइडे को ही तो था ये 5, हाँ 5 को फ्राइडे था। मतलब फ्राइडे 3 दिन साइडवेज हो गई मार्केट। अब लेट्स सी कल क्या होता है। कल अगर अपर रेंज जाएगी तो अपर जाएगी, नीचे ब्रेक होगी तो नीचे वाली होगी। बट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्लैट चार्ट चाहिए थे, यहाँ पे फ्लैट चार्ट मिल नहीं रहा है मेरे को ना। बैंक निफ्टी में फ्लैट चार्ट है नहीं, तो कल भी पैसा बचेगा तो बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू पैसा बनेगा, क्योंकि पैसा बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा बचना, क्योंकि पैसा बचेगा तो कुछ अच्छा हो पाएगा। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स सी, देखो 190
बैंक निफ्टी है ना, ये 190 है। 190 से ये लास्ट मूवमेंट दिया इसने लास्ट में, मतलब ये 2 बजे के करीब जो तुम्हारा पुट का व्यू था फिर निफ्टी में भी, तो यहाँ पे 200 रुपये से 246 रुपये तक की एक मूवमेंट मिली है, वो भी मर मर की मूवमेंट मिली है ये वाली। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करा तो फिर सेम चीज़ पे आ जाती। निफ्टी में फ्लैट चार्ट नहीं बना, फ्लैट चार्ट को फाइंड आउट करो और वहाँ पे वेट करो। निफ्टी में फ्लैट चार्ट नहीं बना और इसकी तो प्रीमियम भी महंगे ही हैं, तो कल तो पूरे अकाउंट ही खाली है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 1 मिलियन की वॉल्यूम में फ्लैट चार्ट है नहीं। वैसे कॉल का चार्ट थोड़ा सा फ्लैट है, बट फ्लैट चार्ट में तुम्हें प्राइस भी तो मिनिमम चाहिए होता है। 50 से 60 रुपये के बीच में होती है 52,600 की कॉल। तो कल एक ट्रेंडिंग मूव देख सकता था, बट अब कल कोई भी ट्रेंडिंग नहीं होगी, कल और ज़्यादा बड़ी साइडवेज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल साइडवेज मार्केट है।